Hello everyone, in this video we will going to discuss types of chemical reaction। जहाँ पर हमने पिछली बार छोड़ा था तो आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैंने टॉपिक लिख दिए हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सोल्यूशन। ठीक है, क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि ए बी और प्लस सी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी कोई कंपाउंड है, कोई सॉल्यूशन ले लिया है हमने, और सी कोई एक एलिमेंट ले लिया है। अब ये क्या करेगा, ये इस ए को डिस्प्लेस कर लेगा। क्यों डिस्प्लेस करेगा? क्योंकि ये जो सी है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ए से। दैट्स वाई हमारे पास आगे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सी बी प्लस ए। ठीक है, अब आगे हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा नहीं? तो इसके लिए हमारे पास एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखे होते हैं जो ज़्यादा हाई रिएक्टिव है और जो ज़्यादा लो रिएक्टिव है। तो पूरी की पूरी एक सीरीज़ है, आपको लर्न करनी पड़ेगी। मैं लिख के दे देती हूँ आपको। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक अलग चलेगा और एक और आगे है। फिर से हम हाइड्रोजन से स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, अब ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसको लर्न करने का एक और तरीका है, हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम देन सोडियम, कैल्शियम, ये क्या हो रहे हैं? इनकी जो रिएक्टिविटी हो रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे एरो इस साइड जा रहा है वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? हमारा पोटेशियम रिएक्टिव है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये पूरी एक ही सीरीज़ है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? प्लैटिनम। और इसको भी एक लर्न करने का तरीका होता है। हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, ये पूरा लिख देती हूँ मैं आपको ताकि आपको लर्न हो जाए। केदारनाथ का, अब ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर ये जो कैल्शियम है, हम का की स्पेलिंग तो के ए से लिखते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपको लर्न करना है उस तरीके से आप लिख सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट है, ये सारा एक साथ। ठीक है, दैट इज़ आपका ये लर्न करने का तरीका है। ये लिखने के लिए नहीं होता, ये बेसिकली आपको ताकि ध्यान रहे, ये उसी के लिए होता है। तो बेसिकली अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाई रिएक्टिव कौन सा है? पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? प्लैटिनम। दैट इज़ इट। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल्स की। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? आयरन ले लिया है हमने। अब आयरन क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, और हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रही है?
आयरन सल्फेट एंड कॉपर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है कि भाई आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने क्या किया है, कॉपर को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर लिया और खुद आ गया है। ठीक है, इसलिए हमारे पास अब क्या बन गया, पहले क्या था CuSO4, अब देखो आयरन ने कॉपर को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर लिया है, तो क्या बन गया है FeSO4, दैट इज़ आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे कि भाई ऑब्जर्वेशन क्या है आपने क्या देखा कि भाई कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये क्या है, उसके बाद इसने अपना कलर फेड कर दिया है, ब्लू कलर का नहीं रहा है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जिंक, और ये जो आएगा ये आपके पास आएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये एज अ प्रेसिपिटेट की तरह बन जाएगा आपके पास। मैंने प्रेसिपिटेट आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आई होप ये आपको याद होगा, इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। अब ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल ले लिया, जिंक की रिएक्शन हमने करवा दी है, CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। अब इस केस में क्या है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी क्या आएगा हमारा एक्वस फॉर्म में, और ये रहेगा हमारा सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ देखिए जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। अब इसमें क्या चेंजेस हैं, जिंक क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने लास्ट रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको बताया था कि जिंक क्या होगा, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद आकर बैठ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, लेड प्लस CuCl2 gives कॉपर क्लोराइड PbCl2 प्लस Cu। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में भी वही काम हुआ है। इसकी सबसे पहले फिजिकल स्टेट लिख देनी है आपने, क्या है फिजिकल स्टेट ना। अब लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये क्या होगा, ये इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद आकर बैठ जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा PbCl2, दैट इज़ लेड क्लोराइड, एंड सॉलिड फॉर्म में हमारे पास कॉपर आ जाएगा। अब इसी तरीके से 2-3 और एग्जांपल हैं, Zn प्लस HCl gives Fe प्लस H2SO4। इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ क्या बनेगा, अब क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, ये H को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, ZnCl2 प्लस H2। एंड इन दिस आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी तब क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस H2, मतलब आयरन सल्फेट। ये होगी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओवर।